राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे माता लक्ष्मी की कहानी और धनतेरस को यमराज जी का दीपक क्यों जलाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसी ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, लेकिन तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे भगवान मना करके गए हैं, और भगवान स्वयं दक्षिण में चले गए। कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया। वे उस सरसों के खेत में चल पड़ी। लक्ष्मी जी सरसों की शोभा से इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि उन्होंने सरसों के फूल तोड़कर अपना श्रृंगार कर लिया। फिर वह आगे चल पड़ी। आगे गन्ने का खेत देखा और उसमें से 4 गन्ने तोड़ लिए और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु भगवान वहां पहुंच गए और यह सब देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और यह किसान की चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम इस अपराध की सजा के लिए किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान की अति दरिद्र था, बहुत गरीब किसान था। एक टाइम उसके खाने के लिए अन्न होता था और एक टाइम के लिए नहीं होता था। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके उसके बाद मेरे द्वारा बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो। तुम इसके बाद ही रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के कहे अनुसार ही ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न और धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी से उसका घर जगमग होने लगा। धीरे धीरे किसान की सारी दरिद्रता दूर हो गई। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। उसके बाद 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी के जाने की तैयारी होने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए जब किसान के घर आए तो किसान और उसका परिवार यह मानने लगा था कि उनकी गरीबी दूर करने वाली वही हैं, इसलिए किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी बिना किसान की मर्जी के वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी ने जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, और किसानों को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं लेकर जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा में देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वैसे परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही किसान ने गंगा में कौड़ियाँ डालने लगा उसी समय गंगा में से 4 हाथ निकले और वे कौड़ियाँ ले लीं। तब किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि हे गंगा मैया, ये 4 हाथ किसके हैं? तब गंगा मैया बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने दी है। इस पर गंगा मैया बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी देवी हैं और वह पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया और वहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, माता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने से रोक सकता है, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको बड़े बड़े रोक नहीं सके। इनको मेरा श्राप था जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं,
अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम इस पृथ्वी से कोई दूसरी स्त्री ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसे कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, सायंकाल मेरा पूजन करना। तब एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे नियमित स्थान पर रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी। किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से बरस भर तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी, तुम्हारे घर में ही रहूंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश में साथ ही साथ 10 दिशाओं में फैल गए और भगवान देखते रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कहे अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इस बारे में कहा गया है, जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीप दान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। घरों में दीपावली की सजावट भी आज ही से प्रारंभ हो जाती है। इस दिन घरों को स्वच्छ कर, लीप पोत कर, चौक रंगोली बनाकर सायंकाल के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलना व नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है। इस दिन हल, जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उससे सेमर की शाखा डालकर लगाकर 3 बार अपने शरीर पर फेरना तथा कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घट, गौशाला, घाट, कुआं, बावली, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाना चाहिए। तुला राशि के सूर्य से चतुर्दशी की अमावस्या की संध्या तक लकड़ी की मसाल से पितरों का मार्ग प्राप्त करना चाहिए। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। हमारे देश में सर्वाधिक धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। इस दिन घरों की लिपाई पुताई प्रारंभ कर देते हैं। दीपावली के लिए जो नई नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं वह धनतेरस से ही खरीदी जाती हैं। बाजारों में नए बर्तन, वस्त्र, पूजन हेतु गणेश, लक्ष्मी जी, खिलौने, बतासे, लक्ष्मी जी की तस्वीर, सोने चांदी के जेवर खरीदे जाते हैं। जैन धर्म में भी धनतेरस को धन्य तेरस कहा जाता है। ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निवारण प्राप्त हुआ था। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस के दिन वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। पूरे वर्ष में यही मात्र एक वह दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला जिस दिन बालक का विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा यह बात जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। फिर दोनों ने मिलकर गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आए। और जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे उस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय विद्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। राजकुमार को जब यमदूत लेकर जा रहे थे उसी समय उनमें से एक यम ने देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।
यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। यह पूजा दिन में नहीं की जाती, बल्कि रात को होते समय यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीपक को जम दीवा या यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। चूंकि यह दीपक मृत्यु के निमंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, क्योंकि यमराज ही मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उन्हीं के लिए ये दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करें। इसके साथ ही प्रार्थना भी करें कि वे और आपके परिवार पर जो यमदेव सदा दृष्टि बनाए रखें, किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।